हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उदाहरण 5 में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोग संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। ये संख्या नहीं है, संख्याओं है, यानी कि एक से ज़्यादा संख्या है और लिख दिया गया है कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। हम लोगों को पहले से ही पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक होती है, यानी कि 4 का घात n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या है, ये कहा जा रहा है। कहा गया है कि क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। चलिए इनको हम लोग रफ में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कहता है कि n का कोई ऐसा मान लिख सकते हैं जिसका कि 4n का जो संख्या निकलेगा, 4 का घात करेंगे उसका जो संख्या n का ऐसा कोई मान है जिसका कितना संख्या आए शून्य पर वो समाप्त हो संख्या, ऐसा है। पहले हम लोग जानते हैं कि शून्य पर कौन कौन सी संख्या समाप्त हो सकती है। बहुत से ऐसे संख्या हैं जो शून्य पर समाप्त होती है। चलिए रफ में हम लोग कुछ पहले समझते हैं। 4 की घात कितना बोला गया, n, और n क्या है, जहाँ n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि 4 पर पावर 1, 4 पर घात 2, 4 पर घात 3। तो कुछ इस तरह इनका जो संख्या होगा ये होगा 4 चौक 16 और इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64। ये कहता है कि n का कोई ऐसा मान है जो संख्या किस पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। तो ऐसा कोई मान है। चलिए हम लोग देखते हैं शून्य पर समाप्त कौन सी संख्या होती है। 30 होता है, और भी होते हैं, 20 होता है। तो इन सब का देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इनका, ये होगा फिर हम लोग 3 5 15, यानी कि 2 3 और 5 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें भी प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। असल में जब भी कभी किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो इसकी मदद से आता है, 5 गुणे 2 की मदद से, जिसमें अनिवार्य रूप से उस संख्या में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड हो तो संख्या शून्य पर समाप्त होगी निश्चित रूप से। जैसे कि 5 गुणे 10, यही लास्ट में 0 संख्या के अंत में शून्य बनाता है। तो किसी भी संख्या के अंत में शून्य होने के लिए 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड अनिवार्य है। 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अनिवार्य है किसी भी संख्या के अंत में शून्य अंक लाने के लिए। 20 में भी देखिए 2 और 5 का 2 1 5 दूना 10। देखिए ये 2 और 5 का जो है अभाज्य गुणनखंड अनिवार्य रूप से उन संख्या में होती है जिनकी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 4 जो n है इसका क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 4n का अभाज्य गुणनखंड, 4n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 4 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 और पावर पर पावर तो n है ही, घात n है ही, तो यही होगा बार बार। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही उपस्थित है, लेकिन किसी भी संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें क्या उपलब्ध नहीं है, 5 का अभाज्य गुणनखंड उपलब्ध नहीं है। इसीलिए 4n, यानी कि n का कोई भी ऐसा मान हो ही नहीं सकता जिसका 4n का अंक शून्य पर समाप्त हो, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 का अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं है। इसीलिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो।
तो हम लोग अब लिखेंगे कि चूंकि चार पर घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए n का कोई ऐसा मान नहीं हो सकता है, मान नहीं हो सकता है जिसके लिए 4 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इनको लाइक करिए, अगर यदि अच्छा ना लगा हो तो इनको डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि मेरा वीडियो कैसे रहा, ताकि हम लोग अपने वीडियो में सुधार कर सके, इम्प्रूव कर सके और आपको अच्छी तरह से समझा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।